अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एल्गोरिथम्स में आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, इसका एक मकसद होता है कि ये मेमोरी मैनेजमेंट के तौर पर ना टेक्निक यूज़ होती है। जब हमारी रैम के अंदर जो लिमिटेड स्टोरेज होती है ना, वो जब फिल हो जाती है तो फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारी हार्ड डिस्क या SSD से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी लेके उसको एज अ रैम यूज़ करता है ताकि उसके अंदर हम प्रोसेसेस चला सकें। अब इसका ये प्रोसेस कैसे चलता है, इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमारे पास उसके CPU के अंदर हमारे पास क्या होता है, पेज नंबर होते हैं और हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है। और इसी तरह हमारे रैम के अंदर क्या होता है, फिज़िकल एड्रेस होता है, फिज़िकल मेमोरी होती है और उसमें हमारे फ्रेम्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास कंसीडर किया गया कि 6 बिट की हमारे पास वर्चुअल एड्रेस है और हमारे पास जो फ्रेम और जो पेज का साइज़ है ना वो सेम है, जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में पढ़ा था। तो उसमें फ्रेम का साइज़ जो हमारे पास है 16 बाइट का। तो हमारे पास क्या दिया गया कि टेबल के अंदर हमारे पास पेज टेबल प्रोवाइड्स मैपिंग फ्राम लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। ये जो हमारे पास जो पेज टेबल है वो हमारे पास ये मैपिंग करता है लॉजिकल एड्रेस से फिज़िकल एड्रेस की तरफ। अब हमने क्या करना है, इसमें ये हमारे पास पेज नंबर दिए गए हैं 0 1 2 3 4 और हमारे इसके फ्रेम नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि वर्चुअल एड्रेस को हमने लेके फिज़िकल एड्रेस फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ वर्चुअल एड्रेस दिया गया है, ये हमारा वर्चुअल एड्रेस 20 40 25 15 35 32। अब हमने इससे क्या करना है, फिज़िकल एड्रेस फाइंड करना है। ये वैल्यूज़ हमने लेके आनी है, मैं आपको बताता हूँ ये वैल्यूज़ कैसे आई। अब इसको लाने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं। सबसे पहले तो देखें ना कि हमारे पास पेज नंबर है। पेज नंबर हमारे पास कहाँ गिवन होता है, वर्चुअल मेमोरी में। अभी वर्चुअल मेमोरी में पेज नंबर लेने के लिए और हमें इसको कंपेयर करने के लिए फ्रेम नंबर के साथ हमें क्या चाहिए, हमें हर एक जो पेज होगा उसका जो हमारा नंबर होना चाहिए स्पेसिफिक कि हमारा ये जो वर्चुअल मेमोरी है कहाँ पड़ी हुई है, वर्चुअल एड्रेस हमारे पेज इस यहाँ से किसी पेज में से कहाँ पड़ा हुआ है। तो हमने इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले फार्मूला यूज़ करते हैं पेज का नंबर। अब पेज का नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पेज नंबर, वर्चुअल एड्रेस और पेज का साइज़। अब वर्चुअल एड्रेस जो हमारा था वो सबसे पहले ये है और जो हमारा पेज का साइज़ है वो हमारा क्या है 16 बाइट्स। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है तो हमारे पास पेज का नंबर आ जाता है। इसी के साथ हमारा फिज़िकल एड्रेस है, फिज़िकल एड्रेस हमारा क्या है, फ्रेम का नंबर है, ये हमारा फ्रेम का नंबर है। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है पेज के साइज़ को, जो हमारा पेज का साइज़ गिवन होगा, और हमने फिर ऑफसेट ले लेना है इसका जमा करके इसके साथ हमने ऑफसेट निकाल के लगा देना है। अब ऑफसेट कैसे आता है, पेज के नंबर में जो हमारे पास वर्चुअल एड्रेस है और जो पेज साइज़ है इन दोनों का हमने मोड लेना जब, तो हमारे पास क्या आ जाना है, ऑफसेट आ जाना है। ठीक है, अब हम ऐसी वैल्यूज़ ले के इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमारे लिए जो वर्चुअल एड्रेस है वो है 20। अब हमने 20 लिया। पेज नंबर हमने सबसे पहले फाइंड करना है, ये हमारा 20 पहला जो है वर्चुअल एड्रेस है और हमारा ये पेज का साइज़ है। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया। पॉइंट्स में भी आ सकता है लेकिन हमने पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं लेनी, हमने सिर्फ 1 वाली वैल्यू लेनी, जो पॉइंट से पहले होंगी सिर्फ वो वैल्यूज़ लेनी है। अब हमने ऑफसेट निकाला, ऑफसेट निकालने के लिए इन दोनों का हमने मोड लिया तो हमारे पास क्या आ गया 4। अब हमने क्या करना है, ये पेज नंबर जो है ये जो हमारे पास आया इसको हमने लेना है और जो हमारे पास पहला टेबल था इसमें हमने देखना कि हमारा 1 कहाँ आया, ये हमारा 1 आया है। जहाँ पर 1 है हमारा इसका ये फ्रेम नंबर शो हो जाएगा, ये हमारा फ्रेम नंबर शो हो गया 3। ठीक है, अब इसी तरह हमने हमारा फ्रेम नंबर भी आ गया, हमारे पास ऑफसेट भी आ गया, हमारा पेज का साइज़ भी गिवन है। तो हम इसका जो पहले वर्चुअल एड्रेस का जो पेज का था उसका हम फिज़िकल एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। इसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था, ये हमारा होता है फ्रेम का नंबर, ये होता है हमारा पेज का साइज़ और ये होता है हमारा ऑफसेट। अब हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, 48 आया और जमा किया हमने 4 के साथ तो हमारा आ गया 52। अब जो वर्चुअल एड्रेस 20 है इस पर हमारा जो फिज़िकल एड्रेस पड़ा हुआ है ना वो है 52। इसी तरह अब हमने 40 के लिए करना है। अब 40 के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले पेज नंबर फाइंड करना है। 40 जो हमारा वर्चुअल एड्रेस है इसको हमने किया पेज के साइज़ के साथ तो हमारा जवाब आ गया 2। अब हमने इसको ऑफसेट निकाला मोड के साथ तो हमारा जवाब आ गया 8। फिर हमने निकाला इसका फिज़िकल एड्रेस, ये हमारा हो गया। अब हमने देखना है कि जब पेज नंबर निकाल लेना है, पेज नंबर निकालने के बाद हमने देखना है कि हमारे टेबल के अंदर जो है 2 वो कहाँ पे है। अब हमने देखा 2 हमारा यहाँ पे है तो हमारा इसका फ्रेम नंबर भी निकल आया।
अब फ्रेम हम नंबर हमने इसमें पुट करना है। ये हमारा फ्रेम नंबर आ गया, ये हमारा पेज का साइज़ आ गया, और जमा किया हमने किसके साथ, ऑफसेट के साथ, तो हमारा आ गया 184। तो 184 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, 40 पे 184 ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमने 25 का निकालना है। 25 के लिए हमने वर्चुअल एड्रेस ले लिया, 25 है, पेज का साइज़ 1 आया। अब हमने 1 देखना है, हमारा 1 कहाँ पर पड़ा हुआ था, हमारे जो पहला टेबल था जिसमें हमने मैपिंग करनी है फ्रेम नंबर की और पेज नंबर की, इसमें हमारा जो 1 पड़ा हुआ है उसके जो फ्रेम नंबर हमारा क्या है 3। आप मैच करेंगे तो आपका 3 आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने ऑफसेट निकाला तो हमारा जवाब आ गया 9। अब नहीं, फिज़िकल एड्रेस हमने फाइंड करना है। ये हमारा क्या आ गया, फ्रेम नंबर, ये आ गया पेज का साइज़, और ये हमारे पास आ गया ऑफसेट। अब जब हमने इन सारी कैलकुलेशन को की तो हमारा आ गया जवाब 57। अब हमने देखना कि वर्चुअल एड्रेस हमारा जो है 25, इस पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 57। वर्चुअल एड्रेस में हमारी जो गिवन है वो है हमारी 25, और जब हमने सॉल्व करने के बाद जो रैम में वैल्यू लेके आनी ना फिज़िकल एड्रेस की, वो हमारी इसकी आ जानी है फिर 57। अभी हमने इसी तरह 15 का भी करना है। फिर हमने 15 का किया, वर्चुअल एड्रेस लिया, इसका पेज का साइज़ लिया, और ये इसके बराबर आ गया 0 के। अब फिर इसी तरह ऑफसेट लिया, इन दोनों को हमने मोड़ लिया तो हमारा आ गया 15। जब 15 लिया हमने 0 पे देखना हमारा कौन सा फ्रेम नंबर आया, 0 पे देखा हमारा फ्रेम नंबर आ गया 8। अब हमने फिज़िकल एड्रेस के फार्मूले में हमने क्या पुट करना है, 8 पुट करना है। ये 8 हमने पुट कर दिया, और इसी तरह फिर हमने ये पेज का साइज़ लिया, और ये हमारा हो गया इसका मोड ऑफसेट। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आ गया 143। इसी तरह हमने इसको ऐड कर देना जो हमने लिया था, 15 हमने वर्चुअल एड्रेस लिया था, और इसका जो हमारा फिज़िकल एड्रेस आ गया वो आ गया 143। इसी तरह हमने आगे भी ऐसे करते रहना है। वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन सारा मेथड फार्मूले पे डिपेंडेंट है। फार्मूला भी हमारा आपने याद करना है, तो उसके मुताबिक आपने उसमें वैल्यूज़ लगानी और आपका सवाल हल हो जाना है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नई अपडेट्स और नए लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू।